नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के 10वें दिन राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी जुट चुकी है और अब एक दिन के ब्रेक के बाद यह यात्रा मंगलवार को सुपौल से यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। पर इस यात्रा के दौरान भारी काफिला भी जुटा हुआ है। पर इसी बीच एक बहुत अहम बात सामने आई है। जी हाँ, इस यात्रा के बीच तिरंगे का बहुत अपमान किया जा रहा है। क्या है पूरी तस्वीरों का मामला और क्या है यह तिरंगा का अपमान का मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, इस यात्रा में तिरंगे का अपमान क्यों हो रहा है? देखिए, यात्रा में तो बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी आई हैं तो भीड़ भी उमड़ी हुई है, लेकिन होश मतलब जोश में होश नहीं खोना चाहिए। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जोश में होश खोते नजर आ रहे हैं और तिरंगा का बहुत अपमान हो रहा है। कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं उनके हाथों में तिरंगे हैं, तिरंगा जमीन पर गिर रहा है, उस पर लोग कुचल रहे हैं, पैर रख रहे हैं। इतना ज्ञान नहीं है। तिरंगा हमारी आन है, हमारी शान है। तिरंगे का कोई अपमान कर देगा, अब बर्दाश्त करेगा कोई? तो कैसे लोग हैं भाई आप? ठीक है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, आप राहुल गांधी के फैन हैं, उनकी यात्रा में शामिल हैं, अब रहिए। आपका जोश दिख रहा है, वो दिखना चाहिए, लेकिन जोश में होश थोड़े आप खो सकते हैं। ये तिरंगा का अपमान थोड़े कर सकते हैं। इस यात्रा में तो देख रही हैं कि हजारों हजार की भीड़ उमड़ी हुई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की एक साथ झलक पाने के लिए बेताब हैं लोग, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जोश में होश खो रहे हैं। अरे भाई, जोश में होश नहीं खोना है। तिरंगा आपके हाथ में, उसका अपमान कैसे हो सकता है? तिरंगा हमारा जमीन पर बिखरा पड़ा है, उस पर लोग जा रहे हैं लांघते हुए। तिरंगे पर कोई पैर रखेगा? वो हमारे देश के आन मान शान है। नहीं, हमारा भी आन मान शान है, देश का तो है ही, और उसका अपमान तो हम अपने घर में भी, परिवार में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सर, लेकिन ये लोग तिरंगा लेकर क्यों घूम रहे हैं? अपने पार्टी का झंडा लेकर घूमते। हाँ, देखिए, पार्टी जब भी कोई कार्यक्रम करती है तो उसमें उसका ही झंडा होता है, तो पार्टी का झंडा लेकर ही घूमना चाहिए। लेकिन अब तिरंगा और कांग्रेस पार्टी का झंडा मिलजुल खाता है, और पार्टी का झंडा नहीं मिला तो कार्यकर्ता तिरंगा लेकर ही निकल गए सड़क पर। ये ठीक नहीं है। आप तिरंगा का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तिरंगा फहराने के नियम, कानून, कायदे हैं, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। और कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं है तिरंगा। तिरंगा तो राष्ट्र का झंडा है ना, सबका है। तो अपने झंडे के साथ आप जो करना है करिए, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आप राष्ट्रीय झंडा के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कोई चुप नहीं रहेगा। और उसमें भी आप एक राजनीतिक दल हैं, आप जो करेंगे आपकी जनता, आपके समर्थक आपको ही फॉलो करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो नहीं तो कोई नेता नहीं अपमान कर रहा है तिरंगा का, ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। इतने अनाड़ी हैं। अरे नेताओं को भी तो संज्ञान में आना चाहिए। हम तो इसीलिए खबर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के संज्ञान में खबर आनी चाहिए, और उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को समझानी चाहिए कि भाई, आप पार्टी का झंडा लेकर रैली में आओ, आप पार्टी का झंडा लेकर यात्रा में आओ, जो करना है उसके साथ करो। अगर सम्मान है पार्टी के प्रति तो झंडा के प्रति भी होगा। लेकिन आप राष्ट्रीय झंडा लेकर कैसे आ जाओगे, तिरंगा लेकर कैसे आ जाओगे? और आ रहे हो तो उसका तो कदर करने नहीं आता तुमको। अब आप एक एक कार्यकर्ता के हाथ में 10-20 तिरंगे झंडे हैं और अपमानित भी किए जा रहे हैं। और वो गिर रहा है सड़क पर, झंडा गिरा हुआ है, लोग उसी के ऊपर चल रहे हैं। क्या तमाशा है भाई! तो मुझे लगता है कि मैं कहूँगा, राजेश राम जी बहुत संवेदनशील नेता हैं और एक छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखते हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए कि थोड़ा सा तिरंगे का सम्मान करना सीखें, तिरंगे का अपमान न करें। ये भूल बहुत बड़ा अपराध है। छोटी सी भूल आपको लग सकती है, लेकिन मुझे तो ये सबसे बड़ा अपराध लग रहा है। आप के कार्यकर्ता कह सकते हैं कि छोटी सी भूल है, जमीन पर गिर गया, कोई चढ़ गया, पैर रख दिया। नहीं, आपके लिए छोटी सी भूल हो सकती है, हमारी नज़र में तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा गुनाह है, जिसे माफ़ी नहीं किया जा सकता। ये केवल बिहार की बात नहीं है या एक पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे देश के लोगों की बात है, ये पूरे देश के लोगों की भावना की बात। अरे, कोई देश हमारे झंडे का अपमान कर देता है तो पूरा देश खोलने लगता है, खून खोलने लगता है देशवासियों का। अब कोई किसी भी देश का कोई झंडा, राष्ट्रीय झंडा का अपमान कर दे तो पूरा देश का खून खोलने लगता है। हमारे राष्ट्रीय झंडा का अपमान हमारे ही राजनेता करेंगे और उनके कार्यकर्ता करेंगे तो देश खून नहीं खोलेगा। हाँ, खून है ना, कि पानी थोड़ा है कि नहीं खोलेगा। और मान अपमान पर तो ऐसे ही लोग, नेताओं का खून खोलता रहता है।
अपने मान अपमान पर, और राष्ट्रीय झंडा हमारा तिरंगा है, उसके मान अपमान पर खून नहीं खोल रहा है। तो मैं कहूँगा कांग्रेस के हर नेता से कि भाई आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए, कंट्रोल में रखिए और उनको बोलिए कि आप तिरंगा लेकर यात्रा में नहीं शामिल हो सकते, आप तिरंगा लेकर आप रैली नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तिरंगा का इस्तेमाल तो उसका सम्मान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे होता है क्या? देखिए कितनी भीड़ उमड़ी है, राहुल प्रियंका की एक झलक पाने के लोग कितने बेताब हैं, कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। लेकिन इस तरह से कार्यकर्ता अगर राष्ट्रीय झंडे का अपमान करेंगे तो खबर तो यही बन जाएगी, प्रियंका गांधी को देखने के बेताब हैं लोग, भूल जाएंगे और खबर चलेगी कि देखिए तिरंगे का अपमान कांग्रेस कर रही है। विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये पक्ष विपक्ष की भी बात नहीं है, ये राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। हमारा झंडा हमारा राष्ट्रीय झंडा है, हमारे आन शान का प्रतीक है और इसका अपमान किसी हालत में नहीं होना चाहिए, भूल से भी नहीं होना चाहिए। अगर भूल भी हो रही है तो मैं उसे एक बड़ा अपराध मानता हूँ, क्योंकि राजनेताओं को तो आदत है अपने लोग बड़े से बड़े अपराध करें तो उसको छोटी सी भूल करार दे देते हैं, विरोधी छोटी सी भूल करे तो बड़ा अपराध बता देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये भूल आपकी नज़र में हो सकती है, मेरी नज़र में बड़ा अपराध है और इस तरह का अपराध दोबारा नहीं होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए। यात्रा अभी तो 1 तक चलनी है, 1 सितंबर तक। आज से ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मेरा आग्रह है और उनसे अपील भी है कि अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए कि तिरंगे का अपमान यात्रा के दौरान न हो, तिरंगे का सम्मान करना सीखे कार्यकर्ता, तिरंगा की जगह पार्टी का झंडा लेकर चलें, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हजारों लोगों की भीड़ में आप तिरंगे का मान का ध्यान नहीं रख सकते, कहाँ रखा जा रहा है। एक एक कार्यकर्ता के हाथ में दर्जनों तिरंगे हैं और वो उसकी अहमियत नहीं समझ रहा है। झंडे जमीन पर फर्श पर बिखरे पड़े हुए हैं, उसी पर भीड़ जा रही है पैर रखकर। ये क्या है भाई? तो केवल हम पत्रकार ही नहीं है, खबर ही नहीं दिखाते हैं, हमारा भी खून खौलता है। देश का अपमान होता है तो राष्ट्रीय झंडे का अपमान होता है। तो सुना आपने हमारे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी को, और ये सिर्फ इनकी ही बात नहीं, ये पूरे मीडिया की बात है। ये हमारे पूरे सिटी पोस्ट लाइव की तरफ से यह बोला जा रहा है कि तिरंगे का अपमान हमारा अपमान है, हमारे देश का अपमान है, हमारे स्वाभिमान का अपमान है, तो इसका ध्यान रखा जाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।